आज मैं आपको सुनाने वाला हूं एक धमाकेदार कहानी, जहां एक सादे सी दिखने वाली मोहब्बत बदल जाती है खून खराबे वाली जंग में। एक तरफ है निर्दयी ब्लैक ड्रैगन और दूसरी तरफ अकेला योद्धा लासी, जो अपने प्यार छुई हुआ के लिए पूरी दुनिया से भिड़ने को तैयार है। तो चलिए शुरू करते हैं इस जबरदस्त कहानी की शुरुआत। अभी बस सिगरेट जलाने ही वाला था कि अचानक उसका लाइटर किसी ने छीन लिया। और छीनने वाला कोई आम इंसान नहीं, बल्कि उस इलाके का सबसे बड़ा गुंडा था। लेकिन यह आदमी भी कोई मामूली खिलाड़ी नहीं था। उसने ठान लिया था, जब तक खुद नहीं जलाएगा तब तक किसी और को भी जलाने नहीं देगा। वो एक हाथ से गुंडे के छोटे कारिंदे की गर्दन पकड़ लेता है ताकि उसका सरदार लाइटर जला ही न पाए। इतनी बेइज्जती उस गुंडे ने कभी नहीं देखी थी। चारों तरफ खड़े गांव वाले तमाशा देखने लगे। गुंडा पूरी ताकत झोंक देता है, लेकिन चाहे जितना जोर लगा ले, लाइटर जलने से 0.001 मिलीमीटर दूर रह जाता। वहीं आदमी आराम से खड़ा मुस्कुरा रहा था। बीच में फंसा कारिंदा तो बस मरते मरते बचा, गला दबने से उसकी सांस अटक चुकी थी। ये नजारा देखकर गुंडे के बाकी साथी गाड़ियों से उतर आए। एक ने लाइटर उठाकर अपने बॉस को पकड़ा दिया। गुंडा खुलेआम लाइटर से खेलता है और आदमी को बीच उंगली दिखाकर चैलेंज करता है। आदमी गुस्से में आगे बढ़ता है, मगर सामने उसके दो कारिंदे आ जाते हैं। वो बिना वक्त गंवाए दोनों को धक्का मारकर हवा में उड़ा देता है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पीछे खड़ी गाड़ी भी हिल गई। गांव वाले ये देखकर दहल गए, क्योंकि आज तक किसी ने इस गुंडे को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं की थी। मगर आदमी की नजर सिर्फ लाइटर पर थी। वो चपटता है और सीधा गुंडे के सिर पर किक मारता है। उसके बाद एक एक करके दुश्मनों को गिराता चला जाता है। कमर पर वार, चेहरे पर प्रहार, एक एक घूसा दर्जनों लोगों को जमीन पर पटक देता है। गुंडे के साथी मानो हुलू वॉरियर्स की तरह एक एक कर बेमौत मरने आते और गिरते जाते। तभी चार गुंडे मिलकर जंगली भैंस की तरह उस पर धावा बोलते हैं और उसे कई मीटर दूर धकेल देते हैं। लेकिन आदमी पैर जमा देता है और वहीं रुक जाता है। अब वो पूरी तरह भड़क चुका था। उसकी किलिंग मोड ऑन हो चुकी थी। भीषण लड़ाई के बीच लाइटर हवा में उछलता है। सैकड़ों मीटर ऊपर जाने के बाद आखिरकार आदमी ही उसे पकड़ लेता है और सबके सामने उसी लाइटर से सिगरेट जलाता है। गुंडा गुस्से में दहाड़ता है, तुझे पता भी है तूने किससे पंगा लिया है? लेकिन इससे पहले कि वो अपना नाम बताता, आदमी उसका मुंह दबाकर बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता तू कौन है, ये लाइटर मेरी जान है, इसे छूने की हिम्मत किसी में नहीं। इतना कहकर वो शान से वहां से चला जाता है। उसका नाम था लाशी, एक ऐसा योद्धा जो अकेले 100 आदमियों पर भारी पड़ता था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि इस बार उसने पंगा लिया था उस गुंडे से जिसका बाप शहर का सबसे बड़ा डॉन था। लोग उसे कहते थे सांकुन। उसके सामने जूते पहनकर निकलना भी बेइज्जती समझा जाता था। और ये आदमी तो छुट्टियों से लौटा ही था, गलती से सांकुन के दरवाजे से जूते पहनकर निकल गया। बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। सांकुन ने उसके जूते उतार दिए और जबरदस्ती उसे कांच के टुकड़ों पर चलाया। पास खड़े बुजुर्ग ने गिड़गिड़ाकर दया की भीख मांगी। ये रहा। सांकुन ने आखिरकार अपने बेटे को छोड़ दिया, क्योंकि वो बेटा तो अभी अभी बाहर से लौटा था और उसे यहाँ के कड़े नियमों का पता ही नहीं था। लेकिन बात सांकुन की थी। वो ऐसा शख्स था जिसे अगर कोई जरा भी अपमानित कर दे तो वो कभी माफ नहीं करता। आखिरकार उसने लाशी के दोनों पैरों को तोड़ डाला। घर लौटते ही उसे खबर मिली, उसके लाडले बेटे की जमकर पिटाई हुई है। उसने गुस्से में अपने आदमी से पूछा, कौन है वो जिसने इतनी हिम्मत की? सामने खड़ा पिंग हेड बोला, वो इस गांव का नहीं है, बस ट्रेन से उतरा और सिगरेट पीने खड़ा था, लेकिन अकेले ही उसने हमारे दर्जनों भाइयों की धुलाई कर डाली। ये सुनते ही सांकुन का खून खौल उठा। उसने अपने गुंडों को हथियार उठाने का हुक्म दिया। उसकी इज्जत दांव पर लगी थी। इसी बीच वो बूढ़ा आदमी फिर सामने आ गया, और सबसे बड़ी बेइज्जती ये, उसने सांकुन के सामने चप्पल पहन रखी थी। सांकुन ने गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लिया, लेकिन बूढ़ा डरा नहीं। उसने सीधे उसके चेहरे पर थूक दिया और कहा, तू तो कहता था कोई तुझे चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेगा। अब तेरे बेटे को आधा मरा बना दिया गया है। गांव वाले अब तुझसे नहीं डरते। अगर हिम्मत है तो उस आदमी लाशी को हरा, वरना तू कुछ भी नहीं। ये सुनकर सांकुन आग बबूला हो गया। उसने अपने ही एक गुंडे को पीट डाला और कसम खाई, मैं लाशी को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और फिर से अपनी दहशत कायम करूंगा। उधर लाशी ट्रेन से अपने घर जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसने एक नजारा देखा। एक लाल ड्रेस पहने खूबसूरत लड़की खेतों के बीच भाग रही थी, मानो कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। उस पल लाशी के दिल में कुछ टूट कर गिरा। जिंदगी में पहली बार वो किसी लड़की को देखकर ऐसा महसूस कर रहा था। फिर अचानक वो लड़की गिर पड़ी। लाशी का दिल भी मानो रुक गया। तभी लड़की ने कैमरे में देखते हुए कहा, आई विल डाई फॉर यू।
ये सुनकर लाशी का दिल खिल उठा। उसने ठान लिया ये लड़की अब उसकी जिंदगी होगी। मगर सच्चाई कुछ और थी। दरअसल वो लड़की तो बस वीडियो शूट कर रही थी ताकि सोशल मीडिया पर वायरल हो सके। लेकिन लाशी तो इसे सच्चा प्यार मान बैठा। वो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती ट्रेन से कूद पड़ा। लड़की ये देखकर भाग खड़ी हुई। वो अपने गधे वाली गाड़ी पर बैठी और तेजी से निकल गई। लेकिन लाशी हार मानने वालों में से नहीं था। वो उसके पीछे 65 किलोमीटर तक भागता रहा। उसकी मासूम नाजुक सूरत ने लाशी के दिल में हजारों तितलियां उड़ा दी। अब वो कसम खा चुका था उसे ये लड़की किसी भी हालत में चाहिए। आखिरकार लाशी उसके कॉलेज पहुंच गया और सबके सामने अपने दिल का इजहार कर दिया। लड़की का नाम था चुई हुआ। उसने साफ कह दिया ये सब एक गलतफहमी थी, मैं तो बस वीडियो बना रही थी। लेकिन लाशी अब मानने को तैयार नहीं था। वो कह बैठा इस जिंदगी में चुई हुआ सिर्फ मेरी होगी, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। उसकी दीवानगी अब हद पार कर चुकी थी। जहां चुई हुआ ने इसे मजाक समझा, वही लाशी ने इसे अपनी जिंदगी का सच बना लिया। लाशी की दीवानगी और सच्चे इश्क के आगे धीरे धीरे चुई हुआ का दिल भी पिघलने लगा। हालांकि उसने कभी सीधे मुंह कुछ नहीं कहा, लेकिन दिल की गहराइयों में वो अब लाशी को चाहने लगी थी। एक दिन लाशी ने उससे कहा अगर तू मुझे प्यार नहीं करती तो मैं कसम खाता हूं कि कभी तेरा पीछा नहीं करूंगा, मैं बस यहीं खड़ा रहूंगा। अगर तू मोड़ पर पहुंचकर पीछे मुड़कर देख लेगी तो समझूंगा कि तू मुझे चाहती है, अगर नहीं देखा तो मैं मान लूंगा कि तू मुझे कभी नहीं चाहती। ये सुनकर चुई हुआ गुस्से में चली गई, लेकिन अंदर से वो अपना जवाब जान चुकी थी। वो लाशी से मोहब्बत कर बैठी थी। उसी पल सांकुन के गुंडे आ धमके। उन्होंने चुई हुआ के सिर पर डंडा मारा और उसे बेहोश कर दिया। लेकिन अकेले वही नहीं था, एक और दुश्मन सामने आया जिसका नाम था हेलोंग। वो भी चुई हुआ पर नजर गड़ाए हुए था। मौका देखकर उसने चुई हुआ को उठा लिया। उधर लाशी को सांकुन के घर ले जाया गया। खबर मिलते ही गांव में सनसनी मच गई। रास्ते में गुंडे लाशी को ले जाते हुए एक ढाबे पर रुकते हैं। पिंग हेड को कहा जाता है कि बाहर खड़ा रहकर लाशी पर नजर रखे, लेकिन उसका दिल कांप रहा था। वो जानती थी अगर लाशी जाग गया तो तूफान आ जाएगा, और हुआ भी वही। लाशी अचानक उठ बैठा। पिंग हेड डर के मारे कांपने लगी। अपनी जान बचाने के लिए उसने लाशी से एक बात कह दी, तेरे पकड़े जाने के बाद वो लड़की चुई हुआ, उसने सचमुच पीछे मुड़कर तुझे देखा था। ये सुनते ही लाशी की आंखों में आग जल उठी। उसका चेहरा खुशी से चमक उठा, मानो उसने पूरी दुनिया जीत ली हो। उसने तो अब अपने होने वाले बेटे का नाम तक सोच लिया था। तभी अचानक एक छोटा कारिंदा उसके ऊपर टूट पड़ा। लाशी ने पास की लोहे की कुर्सी उठाई और उसे चकनाचूर कर दिया। वॉर गॉड लाशी वापस लौट आया था। उसकी किलिंग टाइम फिर से शुरू हो चुकी थी। वो पूरी रफ्तार से भागा और एक मोटरसाइकिल छीनकर चुई हुआ को ढूंढने निकल पड़ा। उधर सांकुन अपने हाथ में 2 मीटर लंबी तलवार लेकर खड़ा था। वो गांव वालों को डराने के लिए लाशी की बलि देने जा रहा था। लेकिन तभी खबर आई, उसका बड़ा बेटा भी लाशी के हाथों पिट चुका है। अब सांकुन सचमुच घबरा गया। उसकी दहशत हवा हो रही थी। गांव वाले अब खुलकर उसका विरोध करने लगे थे। यहां तक कि बूढ़ा आदमी भी ढोल बजाकर लाशी की जीत का जश्न मना रहा था। सांकुन गुस्से से तड़प उठा। उसने हाथ सीधे लाल मिर्च के पेस्ट में डाल दिए और कसम खाई, मैं लाशी को 100 गुना दर्द दूंगा। इसी बीच हेलोंग चुई हुआ के घर वालों पर दबाव डालता है। वो कहता है चुई हुआ से मेरी शादी होगी चाहे कुछ भी हो। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में उसकी टक्कर सीधे लाशी से हो गई और लाशी ने मौके पर ही चुई हुआ को छुड़ा लिया। दोनों भाग निकले। समुद्र किनारे हवा का आनंद लिया, नाचते गाते खुशी मनाई। लाशी ने फिर पूछा, उस दिन क्या तुमने सच में पीछे मुड़कर देखा था? लेकिन शर्म से चुई हुआ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा ही उसकी मोहब्बत बयां कर रहा था। लाशी फिर पिंग हेड के घर पहुंच गया। जैसे ही दरवाजा खुला, उसने एक जोरदार थप्पड़ मारा और चिल्लाया, तूने मुझसे झूठ बोला। तूने कहा कि वो पीछे मुड़ी थी जबकि नहीं मुड़ी। वो गुस्से से दहाड़ उठा, तू मुझे पहचानती है, तू जानती है मैं कौन हूं। लाशी का गुस्सा अब काबू से बाहर था। पिंग हेड तो उसकी मार से मरने ही वाला था कि तभी चुई हुआ ने रोते रोते सच्चाई कबूल कर ली। उसने कहा, हां, उस दिन मैंने पीछे मुड़कर देखा था। ये सुनते ही लाशी का दिल खिल उठा। आखिरकार दोनों ने एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म कहां होती है, क्योंकि हेलोंग अब भी बाज नहीं आने वाला था। उसने लाशी को खत्म करने के लिए दर्जनों गुंडे भेज दिए। मगर उन्हें क्या पता था, लाशी ऐसा आदमी है जिसे कोई हरा नहीं सकता। सिर्फ 10 सेकंड में उसने पूरे गिरोह को जमीन पर पटक दिया। इसके बाद लाशी ने ऐलान कर दिया, सांकुन और हेलोंग दोनों को सामने लाओ, मैं इन्हें सबक सिखाऊंगा।
तभी मैं और चुई हुआ चैन से जी पाएंगे। सांकुन का खून खौल उठा। इतनी बेइज्जती उसने पहले कभी नहीं सही थी। वो 3 मीटर लंबी तलवार लेकर लाशी पर टूट पड़ा, लेकिन अगले ही पल वो तलवार लाशी ने छीन ली और सीधा सांकुन की गर्दन पर रख दी। गांव वाले दहाड़ उठे, मार डालो इसे, हमारी बरसों की जिल्लत का बदला ले लो। सांकुन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, लेकिन तभी पता चलता है ये सब तो उसकी कल्पना थी। असलियत में वो कांपते हुए लाशी के पैरों में गिर गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, अब से मैं गांव वालों को कभी परेशान नहीं करूंगा। पर तभी हेलोंग बीच में कूद पड़ा। उसने चिल्लाकर कहा, चुई हुआ मेरी है, वो मेरी बेबी है, कोई उसे मुझसे नहीं छीन सकता। ये सुनकर लाशी बुरी तरह भड़क गया। उसने कहा, मेरी औरत को कोई बेबी बुलाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। उसने हेलोंग की जमकर धुलाई कर दी, लेकिन हारते हारते हेलोंग ने अपने आदमियों को बंदूक निकालने का इशारा दिया। मगर लाशी कौन था? उसके लिए तो गोलियां चॉकलेट से भी हल्की थी। उसने एक लात मारकर लोहे की रोड उठाई और बंदूकें छीन ली। फिर हेलोंग को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। लेकिन हेलोंग अब भी पागलपन में चिल्ला रहा था, चुई हुआ सिर्फ मेरी बेबी है। चुई हुआ ये सुनते ही तमतमा गई। उसने खुद बंदूक उठाई और हेलोंग पर टान दी, लेकिन जैसे ही वो ट्रिगर दबाने वाली थी, लाशी ने उसे रोक लिया। दोनों के बीच बंदूक के लिए जद्दोजहद हुई और तभी एक गोली हवा में छूट गई। गोली सीधी हेलोंग के सिर के पास से गुजरी। उसकी जान तो बच गई, लेकिन वो अपनी याददाश्त खो बैठा। अब उसे चुई हुआ का नाम तक याद नहीं रहा। इस तरह सारी रुकावटें खत्म हो गई। लाशी और चुई हुआ आखिरकार एक हो गए। दोनों ने खुशी और सुकून से अपनी जिंदगी बितानी शुरू की। और इसी के साथ खत्म होती है लाशी की ये धमाकेदार कहानी, जहां इश्क के लिए उसने गुंडों से, गैंगस्टरों से, यहां तक कि मौत से भी लड़ाई की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, अगर आप लाशी की जगह होते तो क्या इतना बड़ा रिस्क उठाते। ऐसी और फिल्मी एक्सप्लेनेशन कहानियों के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।